अगर आप जॉइंट पेन से परेशान हैं तो आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करने वाली है। बिल्कुल होममेड रेमेडी है। इसमें आपको एक ड्रिंक बनाना बताऊंगी घर के सामग्री की मदद से, जो आपके रसोई में ही होता है। और इसकी मदद से आपको किसी प्रकार का भी दर्द हो, कोई भी जॉइंट पेन हो, जॉइंट मतलब जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं और वो हड्डियाँ अगर रगड़ खाती हैं, वहाँ पर अगर सूजन हो जाता है, दर्द रहता है, चाहे वो जोड़ कहीं की भी हो, कमर की हो, घुटने की हो, आपके यहाँ की हो, या फिर अंगूठे की यहाँ पे जो मुड़ती हैं, जहाँ से भी मुड़ती हैं ना उंगलियाँ, या फिर आपके शरीर का कोई भी अंग, ये दर्द, तो कोई भी दर्द हो जॉइंट का, उसके में बहुत फ़ायदा करने वाला ये रेमेडी है। आप लोग इसे गर्मी के मौसम में अवश्य ही लेना शुरू करें। इससे मैजिकल बेनिफिट्स होते हैं। आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी दूर करती है, आपके जितने भी डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। डाइजेशन अगर अच्छा हो जाता है, यानी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, तो शरीर के बहुत सारी बीमारियां तो यूं ही दूर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और विटामिन आपके उसमें बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम है जो आपके नर्व्स को मजबूती देता है। अगर नसों में दर्द हो रही है, नसों में दर्द बहुत तेज होता है, कभी कभी सोकर आप उठेंगे ना तो नस खींचती हैं और करंट जैसा दर्द होता है, तो आपकी नसों को भी मजबूती देगा। कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो कैल्शियम की वजह से ये हड्डियों को मजबूती देता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से बची जा सकती है। और साथ में इसमें फास्फोरस भी होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है, और ये इसमें प्रोटीन भी होती है जो मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करती हैं। ओवरऑल जो ये ड्रिंक मैं बता रही हूँ यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, 3 सामग्री जो आपके घर में ही मौजूद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, घुटने के दर्द से परेशान हैं, या किसी प्रकार का भी दर्द हो, शरीर में दर्द हो, बॉडी स्टिफनेस हो, अकड़न जिसे हम बोलते हैं, नसों में खिंचाहट हो, या किसी प्रकार का भी दर्द हो, शरीर में कमजोरी रहती हो, वीकनेस लगता हो, बार बार एक जगह पर बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है, तो डाइजेशन बहुत ख़राब हो गई है, उम्र बढ़ने के कारण डाइजेशन ख़राब हो गई है, पाचन अच्छे से नहीं होती है, आपको गर्मी की वजह से ब्लोटिंग होती रहती है, तो ये हर चीज़ में मदद करेगा। हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी है और आपके ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसे हमें गर्मी में तो अवश्य ही लेनी चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा ड्रिंक है, हमें कितने वक्त तक लेना है, और यह क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, तो आइए जल्दी जल्दी हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें हमें सामान डालने वाले हैं उसे हम चिया सीड्स बोलते हैं। चिया सीड्स, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे बेसिल सीड्स यानी जो सब्जा के बीज होते हैं वो अलग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेसिल सीड्स जो होते हैं, तुलसी के बीज होते हैं, वो काले रंग के दिखते हैं, लेकिन आज मैं बता रही हूँ वो चिया सीड्स के बारे में बता रही हूँ। चिया सीड्स में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। जैसा कि मैंने बताया, चिया सीड्स हमें कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, और इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, गर्मी के मौसम में ये वंडर करता है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे अगर आप, बहुत सारे लोगों को कब्ज हो जाती है ना, पेट में बहुत हमेशा ब्लोटिंग, गैस, ये सब बनती रहती है, तो अब इसे कैसे हमें लेना है वो हम जान लेते हैं। 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़े चम्मच से चिया सीड्स ले लेना है, और ये छोटे छोटे दाने होते हैं इसमें। यह आपको क्या करनी है, इसमें पानी डालकर, आधा कप पानी डालकर इसे सोख करके छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए आपको छोड़ना है, 1 आवर के लिए। 1 घंटे के बाद यह बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, चिकना चिकना जैसा हो जाएगा, स्लिपरी हो जाता है बिल्कुल, और इसके ऊपर एक लेयर जैसा बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था पहले की वीडियो, अगर आप मेरी देखते हैं तो, कि जितनी भी चिपचिपी चीज़ें होती हैं वो घुटने के लिए, जॉइंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। वहाँ की चिकनाई को, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस हम बोलते हैं, उसको बनाने में मदद करती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी होता है। ओमेगा 3 होने की वजह से कार्टिलेज अगर डैमेज हो गए हैं, या फिर अगर आपके साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो गए हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। ये एक आपके लिए अल्टरनेटिव का काम करेगा। इसमें होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्या होता है?
अल्फा लिनोलेनिक एसिड इन्फ्लामेशन पे काम करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में घाव बनने लगते हैं, सूजन हो जाती हैं, तो ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्या करता है, उसको ठीक करता है, हील करने का काम करता है। तो इसमें आपको अल्फा भी लिनोलेनिक एसिड AAA और साथ में जो हमने बताया ओमेगा 3 भी है, और ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, यानी ये आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा कर देता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये सीड्स, ये छोटे छोटे दाने हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अब 1 घंटा हो गया है, 1 आवर के बाद हम चेक करते हैं तो ये बीज बिल्कुल स्लिपरी हो गए हैं, फ्लफ़ी बहुत फूल गए हैं। अब हम इसे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें इसे किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो आपको यह करनी है, इसमें एक और सामग्री आपको मिलानी है, गर्मी के मौसम में आप इसे ले सकते हैं, वह है फ्रूट, उसका नाम है केला यानी बनाना। बनाना बहुत फ़ायदेमंद है। बनाना आर्थराइटिस के कुछ लोग हैं पेशेंट जिसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इसमें फॉस्फोरस होती है जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को बनाना यानी केले से एलर्जी है, तो वो लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। केले से प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है, अगर आप बनाना ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, तो आप इसे डालें, नहीं ले सकते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। कुछ लोगों में ये काम करती है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो ये आपको खुद देखना है। ठीक है, तो आपको एक केला ले लेनी है, इसे भी अच्छे से मैश कर लेना है, यानी चॉप कर मतलब अच्छे से उसे कूच लेना है, और उसके बाद आपको इसे क्या करनी है, इस 1 गिलास दूध ले लेनी है। दूध हमें रूम टेम्परेचर का लेना है, पास्चराइज्ड यानी उबला हुआ दूध होना चाहिए, गर्म दूध नहीं लेनी है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि दूध, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और ये बोन हेल्थ के लिए, ओवरऑल हमारे बॉडी के लिए कंप्लीट फूड माना जाता है। लेकिन अभी एडल्ट्रेशन की वजह से और प्योर नहीं मिलने की वजह से मिल्क, और दूसरी बात है कि मिल्क में जो प्रोटीन होती है ये बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, अच्छी है, हमारे मांसपेशियों को ताकत देती है, जिससे ये हमारे हड्डियों को भी मजबूती देने का काम करती हैं, और प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोटीन है उसका नाम केजीन होता है, और ये केजीन से कुछ लोगों को इंटॉलरेंस यानी वो डाइजेशन नहीं होता, उन लोगों में इन्फेक्शन यानी एलर्जी होती है। ये बहुत ही कम लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें जो होता है वो उसको बोलते हैं केजीन से एलर्जी हो जाना। तो अगर आपको भी केजीन से एलर्जी है, आप कैसे पता करेंगे? दूध पीने के बाद अगर लगता है कि दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों में बढ़ जाती है, तो आपको दूध नहीं लेनी है। अगर नहीं है ऐसा तो आपको दूध मिलानी है। अब अगर दूध नहीं ले रहे हैं तो उसके जगह पर आप क्या ले सकते हैं, तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं। आप हाफ ग्लास पानी ले लें। ठीक है, अब इसमें आपको डाल देना है मैश्ड, जो हमने केला लिया है उसको। अगर केले से प्रॉब्लम है तो पानी में कुछ भी नहीं मिलाना है, और उसके बाद आपको मिला देनी है चिया सीड्स, जो सोक किया हुआ है यानी भिगोया हुआ है, 1 टेबल स्पून आपको इसमें मिला देनी है। और इसे आपको कब लेनी है? इसे आपको लेनी है ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद। ठीक है, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग इसे खाली पेट ले लें। अगर आप ओवर वेट हैं, आप चाहते हैं कि कुछ बॉडी, हमारी जो फैट है वो श्रेड हो जाए, हमारे बॉडी से निकल जाए, तो ये एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। और इसे लेने के 2 घंटे तक आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये हेवी होता है, इसे डाइजेशन होने में टाइम लगता है, जिससे आपकी जो फैट है वो ख़त्म होगी शरीर से, वो निकलनी शुरू होगी, तो आप हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं है, आप अपने फैट को लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे ब्रेकफास्ट लेने के 1 घंटे या 1.5 घंटे, 1 से 2 घंटे के बीच में आप इसे ले सकते हैं। यह आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आज मैं वीडियो बहुत छोटा सा बनाई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ। आपको एक्सरसाइज के बारे में बताई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं वीडियो के अंदर ही बहुत सारी बातें बताती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलते रहें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे क्या चाहिए? तब तक अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल सही, मुस्कुराना ना भूलें।
शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें और अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। एक और बहुत ज़रूरी बात, आप लोगों में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत सारी वीडियो। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वहाँ पे एक घंटी लगी होती है, एक बेल लगी होती है। उस बेल में 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं, मुझे भी नहीं पता था पहले। उसमें एक लिखा होता है ऑल, एक लिखा होता है अलग अलग, 2 ऑप्शंस और होते हैं। कुछ लोगों के लिए होते हैं, मतलब जो लोग लिमिटेड होता है शायद, ऐसे कुछ होता है, 3 होते हैं ऑप्शंस। तो वो तीनों ऑप्शन में से आप ऑल बेल जरूर दबाएं और ऑल दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऑल नहीं दबाएंगे तो सारी वीडियोस आप तक नहीं जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। शुक्रिया।